बीकानेर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत का, उससे ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको दो बड़ी जल्दी सी चीजें बताना चाहूंगा। आप देखिए वेस्टर्न सेक्टर, जो वेस्टर्न हमारी बॉर्डर है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, JNK में और आपका पंजाब और राजस्थान। आपने देखा होगा जो अटैक्स में जो 9 टारगेट्स सेलेक्ट हुए हैं वो तीनों सेक्टर से पेनिट्रेट करते हुए गए हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये 2 चीजें तार तार हुई हैं। एक तो यह है कि हम आतंकी हमला करेंगे और अंदर चले जाएंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, आप हमें छू नहीं सकते, वो जो विचार था वो तार तार हुआ है। और दूसरा कि हम छिपे हुए हैं, तुम हमें मार नहीं पाओगे। अब प्रेसिशन अटैक हुआ है, अब चलेगा आतंकी आकाओं को पता कि जहां भी रहोगे ढूंढ के मारेंगे और बहुत जोर से मारेंगे। और मारा है तो कैसे मारा है, तबाही के इस खंडहर को देख देख कर कितनी बौखलाहट हो रही होगी, लेकिन जब भारत तय करता है तो भारत ऐसा ही करता है। हम आपको इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर है। और मैं तो कहती हूँ भारतीय तो खुश हो ही रहे होंगे, बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, सब जगह ठंडक पहुंच रही होगी। सब कह रहे होंगे सुभान अल्लाह, क्योंकि पहलगाम हमले का बदला लेने में CDS के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी इस वक्त बैठक चल रही है। और ये पंजाब पाकिस्तान में हमने घुस कर जो मारा है, देखिए मरकज को तबाह कर दिया है। मतलब भारतीय सेना के लिए तो आज हर भारतीय अपने अपने घर में खड़ा हो जाएगा और तालियां बजाएगा। मतलब एब्सोल्युटली सल्यूट सर, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का ये मुख्यालय है और बहुत लंबा था ये मामला चल रहा था। खंडहर का भी ये सबसे बड़ा, अगर आप देखें तो ये कांधार का सबसे बड़ा बदला है कि हमने इसको खंडहर में बदल दिया। बिल्कुल अंजना, और देखो यही नहीं, भारतवासी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आज हर भारतवासी दुनिया के हर कोने में। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ क्योंकि ये तस्वीरें अब आई हैं, तो इस पर जल्दी से अंकित बताइए। मतलब ये तो बहावलपुर में है और यहाँ पर जाकर मतलब भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है, मतलब अनपैरेलल, इस तरह का प्रिसिशन अटैक, मतलब 15 एकड़ में फैला एक पूरा मरकज जिसमें हमने घुसकर बीचों बीच पाताल तक छेद कर दिया। जी बिल्कुल अंजना, 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, एक ही सवाल उठता था, सबूत कहां है। इस बार सबूत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हेडक्वार्टर बहावलपुर के बाहरी इलाके में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और तस्वीरें अपने आप में एक सबूत देती हैं। थोड़ी देर में हम इसकी सैटेलाइट पिक्चर भी आज तक पे दिखाएंगे, जो दिखाएगा कि पूरे कंपाउंड में जो डैमेज हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में है। यानी अगर आप तीरंदाजी कंपटीशन में देखते हैं ना कि 10 में से 10 नंबर मिलेंगे इस पे, जो बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ अंकित 10 में से 100 दे दीजिए। अंकित मैं तो कह रही हूँ 10 में 100 दे दीजिए। कमाल, तालियां बजा रहे हैं सारे फौजी यहाँ पर, जबरदस्त अंकित। जो सेंट्रल डोम है वो सेंट्रल डोम का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वहां पे कोई जमीन बची नहीं है। यानी इस बार कोई इस तरह का नैरेटिव नहीं कि कौवे मरे थे या पेड़ गिरा था। इस बार ये सैटेलाइट पिक्चर है, ये आज की तस्वीर है। अब आप कह सकते हैं कि वो हो सकता है वो वीडियो, हम कैसे मान लें कि जो आप वीडियो दिखा रहे हो वो सही है। ये सैटेलाइट पिक्चर है, ये असली तस्वीर है। ये उस पानी की टंकी की तस्वीर है जो सैटेलाइट पिक्चर में भी है और वीडियो फुटेज में भी है। यहाँ आप गुंबद गिन लीजिए, 5 गुंबद हुआ करते थे। यहाँ देखिए एक गुंबद सही सलामत है, ये डैमेज्ड है, बाकी के 4 डैमेज दिख रहे हैं। यानी ये जो सेंट्रल इलाका है, ये पूरा इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन जमिया सुभान अल्लाह का ये जो सेंट्रल इलाका है बिल्कुल यहाँ पर हिट हुआ है। ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी है। इसके हम कह सकते हैं कि भाई ना इधर ना उधर, बिल्कुल निशाने पर। इसके अलावा ये जो नया बना है इलाका, वहां पर भी हमें डैमेज दिख रहा है। यानी जहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, बड़ा हेडक्वार्टर था, उसकी जो मेन बिल्डिंग थी उसके बिल्कुल सेंटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डैमेज गुंबद दिख रही है। ये पहले यहाँ पे 5 गुंबद हुआ करते थे, अब यहाँ पे 3 गुंबद दिख रहे हैं। ये एक विजुअल प्रूफ है डैमेज का। इसके अलावा ये पीछे का इलाका जिसे हॉस्टल कह के चलाया जाता था, यहाँ पर भी डैमेज दिख रहा है। जो तस्वीरें ली गई हैं वो इस तरफ से ली गई हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर्स है, कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। ये सेंट्रल डोम, बिल्कुल सेंटर इलाका जमिया सुभान अल्लाह का। तो अगर कोई सवाल उठाता है कि मिसाइल कहाँ गिरी, यहाँ गिरी, जी नहीं, बिल्कुल यहाँ सेंटर पे गिरी और बिल्कुल डैमेज वही हुआ है जहां होना था। तस्वीरें इस बात की सबूत देती हैं। बिल्कुल, और वही हम दिखा भी रहे हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि हर भारतीय का सीना आज कितने गर्व से चौड़ा हो रहा होगा अंकित, क्योंकि भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है।
अनपैरेलल, अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय काम हमारी सेना ने कर दिखाया है। इस तरह का प्रिसिशन अटैक ये साफ बताता है कि पूरे विश्व को हम एक संदेश दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम क्यों रखा? क्योंकि यही वो गढ़ है जहां से आतंकी निकलते थे और यही वो गढ़ है जहां पर उन्होंने उसके, अगर हम देखें तो चाहे वो विमान हाईजैक हो, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो, पहलगाम हो, हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने की हिमाकत की थी। हमने बदला लिया, घर में घुस कर मारा है, पंजाब में घुस कर मारा है पाकिस्तान के। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी इस बीच बातचीत की है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये। लेकिन जो वीडियो है ये अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्भुत भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की ऐसी कहानी लिखेगा जो पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की 10 क्या 100 पुश्ते भी याद करेंगी। न जाने कितने साल लगे थे आतंक के इस कारोबार को सजाने में, आज पूरी सजावट खाक। आज जमीन नहीं पाताल तक इस आतंकी ठिकाने को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया है, मतलब जबरदस्त तरीके से। और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। हमारी नजर इस बात पर भी रहनी चाहिए कि जब चोट निशाने पर लगती है तो हर सांप कुलबुलाता है। ऐसे में हिमांशु, the event would start at 10:25. I'm sure by now most of us would have read the media invite, and it clearly says, and I repeat for that thing, just for a matter of fact, I repeat it. It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, लेकिन अगर एक एक आंसू का बदला हमारे फौजी भाई ले रहे हैं तो आज पूरा देश उनके साथ है। और इस वीडियो को देखकर तो समझ में आता है कि किस तरह का प्रिसिशन अटैक है। इसकी कल्पना भी, मतलब पहले ये अकल्पनीय था सर। दो लाइन में आप लोगों से कमेंट, क्योंकि किसी भी वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, मतलब हम मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर पंजाब, एड्रेस देखिए, बहावलपुर पंजाब, हमने जो अंजाम दिया है इस मरकज का किया है। और नीचे तक दिख रहा है, कंक्रीट के नीचे भी उनका ठिकाना है, वो अपने आप में बता रहा है कि हमने क्या जो नर्व सेंटर है बलूचिस्तान को तंग करने के लिए, उनके अपने आवाम को तंग करने के लिए, उनको अताई बनने के लिए, उस नर्व सेंटर पर आपने अटैक किया है। अब उनको छिपने की जगह नहीं मिलेगी, जैसा आपने उनके गुम्बज में मारा है। और जो प्रेसिशन दिखाया, पूरी दुनिया देख रही है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत क्या है, वो चल रहा है। अंजना जी, अपने आप में ये अकल्पनीय है। अब मैं कहता हूं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था और अमित शाह जी ने कहा था कि चुन चुन के मारेंगे, वो ऐसा मारेंगे तुम कहीं भी छुपो वहां मारेंगे, वो चीज सामने उठ के आ गई है। लेकिन मैं एयर मार्शल कपूर हमारे साथ हैं, उनसे कुछ लेना चाहूंगा कि ये बताएं कि अगर ये जाते रण क्षेत्र में तो ये क्या करते हैं। और जल्दी देखिए ना, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम बिफोर आफ्टर दिखा रहे हैं, मतलब एकदम प्रिसिशन अटैक्स। कितने गुंबद थे, किस गुंबद पे मारा, 4 गुंबदों को ध्वस्त किया। सर जल्दी से जो मुरीद के है वो एक ऐसा टारगेट है जो कि सबको अट्रैक्ट करना चाहिए। ये लाहौर से सटा हुआ है, तो जब हम इनकी जो पाकिस्तानी पंजाब की नर्व सेंटर है लाहौर, उसके साथ वाला टारगेट निकाल सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हम कुछ भी स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज इस एड्रेस करेंगे मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर पर। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि न सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बल्कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह कुछ ही देर में एड्रेस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, देश को जानकारी देंगे। लेकिन ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, बहावलपुर का ये वीडियो बता रहा है कि भारतीय सेना ने क्या कर दिखाया है। आर्मी, एयरफोर्स और विदेश मंत्रालय की ये ब्रीफिंग होगी, कुछ ही देर में जानकारी इसकी दी जाएगी और पूरे प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया गया, कहां किया गया, ये सब बताया जाएगा। प्रेस ब्रीफिंग में 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है और ये साफ संकेत है कि इस बार जिन महिलाओं को सब कुछ झेलना पड़ा था अपनी आंखों के सामने, उनके पतियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर माथे पर हेडशॉट गोली मारी गई थी,
जिसने उस वीडियो को देखा उनका खून खौल रहा था। तो इस बार महिला अधिकारियों ने बदला लिया है और वही ब्रीफिंग करेंगी। प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका शामिल की जा रही हैं। ये अपने आप में शायद सबसे बड़ा संदेश होगा अभी तक का, अगर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इसमें शामिल किया जा रहा है। विशंबर दयाल साहब और फिर देखिए, हम बचपन से जब फौज में गए थे तब से भावलपुर का नाम सुनते बड़े हुए हैं और सारे सैनिक जानते हैं। भावलपुर में सबसे बड़ा एयर हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा कोर हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है, मतलब आर्मी का कोर डिवीजन एक बहुत बड़ा, और इस मस्जिद से 2-3 किलोमीटर की रेडियस में ये सब है। तो एक सिर्फ ये हमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, लेकिन जो उनकी आर्म फोर्सेज हैं उनको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज किया है कि ये स्ट्राइक आपके हेडक्वार्टर्स पर भी हो सकती है, और आज के दिन अगर कहीं पे घबराहट है तो इन हेडक्वार्टर्स में है। ये लोग अपने बंकर ढूंढ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक बार बात करना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग में 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। सरकार का, सेना का संदेश साफ है, अगर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल की जा रही हैं तो सुन लो पाकिस्तान। निश्चित रूप से ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कलर, कास्ट और जेंडर फौज में कभी ना। और ये संदेश बड़ा साफ है कि नारी शक्ति को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। जहां तक बात है इस ऑपरेशंस की, तो सुभान अल्लाह, क्या बात है। दूसरी बात कि देखिए, ओलंपिक में होता है तीरंदाजी के केस में 10 जो है खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 1 ही 2 होता है जो नंबर 1 होते हैं। ये बताता है किस प्रकार से बुल्सआई में मारा गया और प्रिसाइज जहां पर एकदम चाहिए था। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बीच में आता है कि जो ह्यूमैनिटी है, वहाँ किसी ने बताया होगा कि कितने लेयर्स हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्या है, वो सारे फाइनल डिटेल्स भी आए हैं। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया कि कौन सा जहाज होगा, कौन सी मिसाइल होगी और कहाँ पर मारेंगे हम। देखिए, ये ध्यान रहे कि सभी जहाज जो हैं वो भारतीय सीमा में रहे, इंडियन एयर स्पेस में ही रहे, और यहाँ से जो है उन्होंने स्टाउंड ऑफ जो है अटैक किया है। तो ये 2 बातें इससे साफ जाहिर होती हैं कि जो हमारा प्रोफेशनलिज्म है, जो हमारा प्रिसीजन अप्रोच है, हम किस प्रकार से डेडिकेटेड हैं अपने वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी पर, हमारी ऑफ प्रिपेयर्डनेस एट द हाईएस्ट लेवल। तो हम तैयार हैं, और निश्चित रूप से जहां तक बात हो रही है डिफेंस की, हमारी जो सेकंड लेयर, थर्ड लेयर है, सब तैयार रहेंगे। पहले तैयारी के बाद ही जो है अटैक किए गए होंगे। और एक और बात, हमने एक पॉइंट और जोड़ दूं कि वेस्टर्न सेक्टर में जहां पर बात हो रही भावलपुर के पैरेलल में जो एरिया है, वहां पर सवेरे 3:30 बजे से भारतीय वायुसेना एक जबरदस्त एक्सरसाइज कर रही है। तो साफ इंडिकेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तानी सेना को कि हम तैयार हैं, आइए, अगर दमखम है तो सामना करिए। हम देखते हैं कैसा आप घुसने का प्रयास करते हैं। ये दोनों महिलाएं इस चीज का इंडिकेशन है कि देखिए, हमारी जो नारी शक्ति है, अगर हमारी नारी परेशान हुई है तो हमारी नारी दुर्गा का भी रूप लेती है ना। तो ये भारत की वो नारी शक्ति है जो आज जो भी कुछ हुआ है उसका दुनिया को उसके बारे में बताएंगे। और मैं समझता हूं इससे अच्छा मैसेजिंग नहीं हो सकता उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जिनको बहुत दुख था, जिनको आघात पहुंचा है। सिर्फ इन 26 माताओं बहनों को नहीं, जो माताएं बहनें 1989 से सफर कर रही हैं, जो सिंदूर 1989 से हमने खोया है, मैं समझता हूं ये आज एक बहुत अच्छा, ये एक मैं समझता हूं काबिल तारीफ है जिस किसी की बुद्धिजीवी ने, हमारे जिसने भी ये सोच समझ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों महिलाओं को जो भेजा है, मैं समझता हूँ ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये एक करेक्ट मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि हमारी जो नारी शक्ति है भारत की, वो बहुत ही हमारे देश में जो हमारा फोर्स है उसमें कंधे से कंधा मिला के चल रही है। बिल्कुल, जल्दी से हाँ जोड़ना चाहूँगा। आप देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात जो कह करके उन्होंने वो आघात किया था भारत की आत्मा के ऊपर, वो भी दिखा रहा है कि तुम कुछ भी आघात करोगे, हम अलग नहीं हैं, हम साथ हैं। यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ राष्ट्र धर्म है। उसको दिखाने के लिए भी ये बहुत बहुत अर्थ रखता है।